अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू न्यू ग्रोथ स्कूल एंड एकेडमी। दिस इज़ योर टीचर सलाम जान। देखें एक्सरसाइज 4.3 का बिल्कुल आखिरी सवाल हमारे पास सामने मौजूद है। तो हम लोगों ने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लेके जाना है। तो अभी कांस्टेंट वेरिएबल के अंदर है, तो ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। आपको पता है क्या करना है, ये जो टर्म है इनको इक्वेशन नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिखते हैं मल्टीप्लाई एक्स माइनस वन एक्स रेज टू पावर 2 माइनस 3 बाय विद इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के साथ हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। अब x माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इससे भी मल्टीप्लाई होगा। देखिए लिख दिया है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा 5x माइनस सेवन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन एक्स रेज़ टू पावर 2 माइनस 3। ये वाली टर्म अब इससे भी मल्टीप्लाई होगी, तो हम लिख लेते हैं a डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन। यही दोनों टर्म इससे भी मल्टीप्लाई होगी, तो हम लिख लेते हैं बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 2 माइनस 3। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लो। अब कैंसिल क्या हो रहा है, एक्स माइनस वन के साथ चला जाएगा, एक्स पावर 2 माइनस थ्री एक्स टू पावर माइनस थ्री के साथ, एक्स माइनस वन के साथ एक्स पावर 2 माइनस थ्री एक्स पावर 2 माइनस थ्री के साथ कैंसिल हो जाता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ से बच रहा है हमारे पास ये वाली टर्म, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे एक्स की पावर 2 5x माइनस सेवन इक्वल टू, यहाँ से क्या बच रहा है ये लिख लेते हैं एक्स की पावर 2 माइनस थ्री ए प्लस, अब ये बच जाएगा एक्स माइनस वन, ये वाला लिख लेते हैं बी एक्स प्लस सी। अब ये जो हमारे पास बचा हुआ है ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसी की मदद से हम कोशिश करेंगे ए बी सी फाइंड करने की। चलें, यहाँ पे x माइनस वन को ही 0 के बराबर आप रख सकते हो, तो आप लिखोगे पुट x माइनस वन इक्वल टू 0, क्योंकि वो इंडिविजुअल पावर वाला टर्म है उसको आप 0 के बराबर नहीं रखेंगे। x माइनस वन है, माइनस वन वहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस वन, मतलब लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगी। कहाँ पुट करना है, इन इक्वेशन 2, जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ पे 1, जहाँ पे x माइनस वन वहाँ पे 0। यहाँ पे x आ रहा है तो आप लिखोगे 1 स्क्वायर प्लस 5, यहाँ पे भी x आ रहा है, यहाँ पे भी आप क्या लिखोगे 1 माइनस सेवन इक्वल टू एक्स की पावर 2, तो आप लिखेंगे 1 स्क्वायर माइनस थ्री, यहाँ पे आ जाएगा a, x माइनस वन की जगह पुट करेंगे 0, b की जगह पुट करोगे 1 प्लस c, ये कर लो बंद। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 प्लस 5 माइनस सेवन, 5 एक 6, 6 में से एक सात निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वन। यहाँ से देखें 1 स्क्वायर 1 के बराबर है, 1 माइनस सी हो जाएगा माइनस 2a प्लस ये वाली पूरी टर्म आपके पास 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 से कोई भी टर्म मल्टीप्लाई होगा तो जवाब 0 बनेगा। इसके बाद हम मजीद इसको आगे बढ़ाते हैं। सो a की वैल्यू यहाँ से हम लिख लेते हैं, यहाँ पे a इज इक्वल टू, देखिए माइनस टू यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस वन डिवाइडेड बाई माइनस टू, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो a की वैल्यू आपके पास आ रही है 1/2। अब मजीद इक्वेशन 2 में हम वैल्यू पुट नहीं कर सकते, तो 2 को एक्सपेंड कर लेते हैं, तो लिखते हैं एक्सपेंडिंग इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 को हम एक्सपेंड करेंगे ताकि हमारे पास a तो आ चुका है, b और c फाइंड कर सकें। ये आपके पास वैसे का वैसा रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस सेवन, ये वैसे का वैसा। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे a को, तो ये हो जाएगा a एक्स स्क्वायर, फिर a 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस 3a। यहाँ पे देखें x इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा आपके पास b एक्स स्क्वायर, x c से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा c एक्स, माइनस वन इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो यही टर्म आ जाएंगी, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस सी, प्लस जो भी लिखा होगा वो माइनस में लिख देंगे। इसके बाद पावर वाली टर्म साथ में लिखेंगे, जैसे ये पावर 2 है, ये पावर 2 है, ये देखें ये दोनों पावर 2 टर्म है, तो आप लिखेंगे a प्लस बी, यहाँ से पावर 2 कॉमन। अब यहाँ से सी एक्स और माइनस बी एक्स, ये वाली x वाली टर्म है, ये वाली भी x वाली टर्म है, तो आप लिखोगे प्लस c माइनस बी, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से आपके पास आ रहा है माइनस 3a, यहाँ पे आपके पास आ रहा है माइनस c। अब इक्वेट करेंगे कोएफिशिएंट्स को, देखें यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस सेवन, देखें एक्स स्क्वायर आपके पास किस चीज़ के बराबर,
यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1 है, तो मतलब a प्लस बी किस चीज़ के बराबर है, 1 के। आप कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पावर ऑफ x, यहाँ पे 1 आएगा, ये आपके पास बनेगा इक्वेशन नंबर 3। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से आपके पास आ रहा है c माइनस बी, तो हम लिखेंगे c माइनस बी। देखिए ये x है, ये भी x है, ये किस चीज़ के बराबर है, 5 के, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 5। तो बच्चों ये आपके पास आ गया इक्वेशन नंबर 4। तो सी बी ए बी, तो ये दोनों इक्वेशन काफ़ी हैं, इसी को आगे लेके चलेंगे। तो बच्चों a प्लस बी 1 के बराबर आ गया, c माइनस बी आपके पास 5 के बराबर आ गया। आपके पास a की वैल्यू मौजूद है, यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो a की वैल्यू आपके पास है 1/2 प्लस b इज इक्वल टू 1। ये 1/2 है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो आप लिखेंगे b इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2। इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 ज़ा 2 माइनस 1, दो में से एक निकालेंगे, सो b इज इक्वल टू 2 में से एक निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/2। तो बच्चों ये आपके पास आ गई वैल्यू। अब b जब आ चुका है तो c निकालना आसान है, तो यहाँ पे b की वैल्यू पुट करेंगे, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4 है। पुट इन इक्वेशन 4। अब इसको इक्वेशन नंबर 4 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो c की वैल्यू निकल आएगी, c माइनस b की जगह आप लिखेंगे 1/2 इक्वल टू 5। सो ये हो जाएगा c इज इक्वल टू 5 माइनस 1/2 है, वहाँ पे जाके प्लस 1/2 हो जाएगा। c इज इक्वल टू 2 5 ज़ा 10 प्लस 1 2, 10 में से एक मिलाएंगे 11/2। सो c की वैल्यू बच्चों आपके पास आ रही है 11/2। सो a b c सब आ चुका है, a आपके पास था 1/2, a आपके पास आ चुका है, b आ चुका है, c आ चुका है, तो हम क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशन 1। पुटिंग वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन कहाँ पे, 1 में। सो इक्वेशन 1 लिख लेते हैं यहाँ पे, x रेज़ टू पावर 2 5x माइनस 7 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 x रेज़ टू पावर 2 माइनस 3 इक्वल टू, तो a की जगह आप क्या लिखेंगे 1/2, तो यहाँ पे आपके पास आएगा 1/2 x माइनस 1 प्लस bx प्लस c, b की वैल्यू 1/2 और c की वैल्यू 11/2, तो डिनोमिनेटर आपके साथ सेम है, तो हम नीचे वाले टर्म डिनोमिनेटर के साथ लिख लेते हैं, विच इज़ 2x रेज़ टू पावर 2 माइनस 3, और ऊपर वाली टर्म, तो b की जगह आप लिखेंगे 1 मतलब x प्लस c की जगह आप लिखेंगे 11, तो x प्लस 11, तो ये आपके पास आ गया आंसर। तो बच्चों चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।